से जनक ने प्रश्न किए थे, वहां पर सभा हो रही थी और उसमें उसने मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे और उन्हीं प्रश्नों पर बृहदारण्यक उपनिषद प्रतिष्ठित हुआ है। यहाँ का पर भी है कि शौनक ये महाशाल की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि जिसने बहुत सारे महागृहस्थ, इसको कहा महागृहस्थ, बहुत सारे उसने यज्ञशालाएं बनवाई, या आप कर लीजिए विद्याशाला बनवाई, धर्मशाला बनाई, महाशाल। इन लोगों ने ये इष्ट और पूर्त कर्म बहुत किए, और ये इष्ट पूर्त कर्म जो गृहस्थ है उनको इष्ट और पूर्त कर्म करना चाहिए। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी उनको पूर्ण करना चाहिए। उन्हें इष्ट कर्म यानी पंचयज्ञ, नृयज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, देवताओं के लिए स्वाध्याय करना, भगवान का नाम लेना, यह हुआ ब्रह्म यज्ञ। उसके बाद देवताओं के लिए अग्निहोत्र का यज्ञ। तीसरा पितृयज्ञ, पितरों के लिए तर्पण होम इत्यादि करना, तर्पण करना, और जो आपके पितृपक्ष आता है तब आप सब कुछ किया करते हैं, तर्पण श्राद्ध इत्यादि। उसके बाद में ये पितृयज्ञ, उसके बाद में होता है नृयज्ञ, कोई आया, अतिथि आया, लोगों की सेवा करना, ये हुआ मनुष्यों के प्रति यज्ञ। और उसके बाद पांचवा है भूत यज्ञ, समस्त प्राणियों के लिए, गाय को, कुत्ते को, जानवरों को, पक्षियों को, उनकी रक्षा इत्यादि करना। इस पर हम विचार कई बार कर चुके हैं। ये पंच यज्ञ जो है इनको इष्ट कर्म कहा जाता है। और पूर्त कर्म यानी तालाब इत्यादि बनवा देना, वापी कुआं खुदवा देना, और स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, ये सब खिलवा देना। तो एक गृहस्थ की जिम्मेदारी होती है कि वह सब ये कार्य करता है। सन्यासी नहीं कर सकता, उसने सब कुछ त्याग दिया है। उन जिम्मेदारियों के वो ऊपर उठ जाता है, वो तो त्यागमय जीवन व्यतीत करता है, भगवत भाव में विभोर रहता है। वह निवृत्ति मार्ग का पालन करता है, और जो गृहस्थ है वह प्रवृत्ति मार्ग का पालन करता है, इन सब बातों करता है। इसके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सामाजिक जिम्मेदारियां, ये उसको पालन करना ही चाहिए। तो ऐसा जो व्यक्ति करता है उसे यहाँ पर महाशाल कहा। ये मैंने इसके बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। ऐसा व्यक्ति जब होता है तो उसके मन में, जब वो सेवा करता है तो उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और वह उसके बाद गुरु के पास जाता है। आज का जमाना बदल गया, याद रखिए। करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, लेकिन एक स्कूल भी नहीं बना। ऐसे भी हैं, दूसरे बिरलास हैं, तो बिरला ने तो बिल्डिंग्स बनवाता है, स्कूल बनवाता है, मंदिर बनवाते हैं, लेकिन आज के जो नए वाले हैं वो सब कुछ नहीं करते। इनके जीवन में अध्यात्म का या आध्यात्म की ओर मुड़ने का कोई प्रश्न नहीं उठता। पहले जमाने में सेठ इत्यादि हुआ करते थे, ये लोग गुरुओं के पास जाते थे, प्रश्न करते थे। तो ये इसी प्रकार के एक शौनक हैं। ये इनके मन में इन प्रवृत्ति मार्ग के कारण, निष्ठापूर्वक अपने नियमों का पालन करने के कारण, त्याग करने के कारण, यज्ञ इत्यादि करने के कारण उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई, ज्ञान के अधिकारी बने। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ज्ञान का अधिकारी हमें बनना। अपने वेदांत सार इत्यादि की हम जब चर्चा करते थे, किया है क्लास में, वहाँ पर बताया है कि वेदांत के अधिकारी में कई लक्षण होने चाहिए। एक यहाँ पर उसको अभी हम विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि हम आगे बढ़ेंगे, मैं रिवाइज कर रहा हूँ चीज़ों को। तो शौनक महाशाल ज्ञान के अधिकारी हुए, और अंगिरस के पास में विधिवत पहुंचकर उन्होंने प्रश्न किया, विधिपूर्वक, विनम्रतापूर्वक। पहले ज़माने में हाथ में समित पानी, लकड़ी लेकर जाया करते थे, क्योंकि जो गुरु हुआ करते थे भाई अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र के लिए लकड़ी की आवश्यकता है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें जब किसी कुछ वस्तु कुछ देनी हो तो ऐसी चीज़ देनी चाहिए जो उसके लिए उपयोगी हो। और ऐसी चीज़ दो तो
उपयोग नहीं होगा तो उसका क्या फायदा? प्रेजेंट तो कर रहे हो आप, लेकिन उसको उपयोगी नहीं होगा तो क्या फायदा? तो जाकर लकड़ी लेकर जाया करते थे। और स्वामी तुरानंद जी जब अमेरिका में थे तो एक बार एक महिला जिसने भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ा था उनके पास आई, कहा था कि गुरु के पास विधिवत जाना चाहिए, तो वो कुछ लकड़ियां लेके आई थी। और लकड़ियां लेके आई और कहा कि स्वामी तुरानंद जी उसकी सरलता और उसके भाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने बहुत अच्छा लगा उनको कि वो शी कुडंट अंडरस्टैंड कि पहले का भाव क्या हुआ करता था, क्यों लकड़ियां ले जाया करते थे। तो समित पानी जिसे बोलते हैं ना, समित पानी, हाथ में लकड़ी लेकर वो गई थी। तुरानंद जी ने उसके भाव को समझा था और उसके उपदेश इत्यादि दिया था। तो वह वहां जाकर विधिवत विनम्रता के साथ प्रश्न पूछा और यहां से उपनिषद का प्रारंभ होता है। पहले के 2 श्लोक भी महत्वपूर्ण श्लोक हैं, मंत्र हैं, जिसमें परंपरा का वर्णन है। कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। यह अद्भुत प्रश्न किया है कि हे भगवान, किसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है? कितना ब्यूटीफुल प्रश्न है। इसके ऊपर हमने और भी विचार किया था। ये अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उपनिषदों में हमें प्राप्त होते हैं। नचिकेता का प्रश्न, मरने के बाद क्या होता है? श्री रामकृष्ण को मास्टर महाशय ने पूछा था, ईश्वर का दर्शन कैसे होता है? स्वामी विवेकानंद का प्रश्न, क्या आपने ईश्वर को देखा है? कुछ ठीक मार्मिक प्रश्न हमारे पास कभी कभी लोग आते हैं, ऐसे उटपटांग प्रश्न पूछते हैं कि हम लोग जिसे हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे बोर हो जाते हैं। एक बार स्पिरिचुअल रिट्रीट में मैं कहीं किसी आश्रम में गया, वहाँ पर सुबह से 2-1 लेक्चर हुए, प्रवचन हुए, ध्यान हुआ, भजन हुए। उसके बाद में प्रश्नोत्तर का एक कार्यक्रम हुआ। तब मुझे जब प्रश्न आए तो मैंने कहा कि अरे बाबा, कैसे प्रश्न पूछे हैं आप लोगों ने? ऐसे प्रश्न नहीं पूछते। प्रश्न होना चाहिए ठीक ठीक साधना विषयक। अगर जानना हो तो ठीक ठीक जानने की जिज्ञासा उसमें प्रकट होनी चाहिए। तो ना, ये कितना अच्छा प्रश्न है कि किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान अथाह, देयर इज नो लिमिट टू नॉलेज। और आजकल इंटरनेट में चले जाइए तो आप भयानक चीज है, पूरी लाइब्रेरी वहाँ पे आ जाती है। एक सीडी के अंदर ही बताए बहुत सारा ज्ञान आ गया। तो कितना जानेंगे हम? जान नहीं पाते। तो कोई कहता है फिर भी जानने की इच्छा है, जिज्ञासा हमारे मन में सब में है। जिज्ञासा यानी ज्ञान की इच्छा, आनंद की इच्छा और अस्तित्व यानी सदा बने रहने की इच्छा। ये 3 इच्छाएं, 3 प्रेरणाएं हम सभी के अंदर है। और यहाँ पर ज्ञान की इच्छा की बात। कठोपनिषद में जो प्रश्न था, मरने के बाद क्या होता है, लगता है ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा है, लेकिन उसके पीछे भाव है। अगर मृत्यु को के रहस्य को जान लिया जाए, मरने के बाद क्या होता है, तो हम अमर हो जाएंगे। तो वहाँ अमरत्व की इच्छा है, ये दूसरी प्रेरणा है। और नारद जब सनत कुमार के पास जाकर छांदोग्य उपनिषद में प्रश्न करते हैं कि मैंने सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, वेद वेदांग सब पढ़ लिया है, मैं मल्टीपल PhDs हूँ, डबल PhD नहीं, मल्टीपल PhDs हूँ, ये सब हूँ मैं, संगीत विद्या और कला और क्या क्या सब मैंने पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी शोक से पार नहीं हुआ हूँ, मुझे शोक से पार ले जाइए। वे आनंद प्राप्त करने की इच्छा, जिज्ञासा। ये वर्बल नॉलेज थे, केवल वोकल नॉलेज थे। केवल पढ़ने मात्र से, शब्द मात्र से कोई व्यक्ति आनंद नहीं प्राप्त कर सकता। ज्ञान का उद्देश्य, जिज्ञासा का उद्देश्य क्या है? कुछ लोग केवल जिज्ञासा ज्ञान ही करते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं नॉलेज इटसेल्फ इज द गोल, यानी ज्ञान अपने आप में एक लक्ष्य है। कुछ लोग ज्ञान को ही प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान मतलब केवल शब्दिक ज्ञान नहीं। तो सनत कुमार उनको कहते हैं कि ये जो तुमने पढ़ा है ना, ये सब नाम मात्र है, यह शब्द मात्र, इट इज वर्बल, शब्द मात्र है, ये ज्ञान नहीं है। इट इज जस्ट समथिंग आपने दिमाग में भर लिया है। स्वामी विवेकानंद जी कैसे हैं
कि अपने दिमाग में आप पूरी लाइब्रेरी भर लो, उससे तुम एक महान व्यक्ति नहीं हो जाते। किन आदर्शों को जीवन में उतारा। तो ये प्रश्न बहुत सुंदर प्रश्न था। और उसके बाद में उसका उत्तर तस्मै उवाच, उसका अंगिरा ने उसको उत्तर दिया। क्या कहा कि 2 विद्याएं जानने की हैं, 2 विद्याएं हैं। एक है ब्रह्मविद व्यक्ति, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि पराविद्या और अपराविद्या, सुपीरियर नॉलेज, इंफीरियर नॉलेज। उसके बाद 5वें मंत्र में जो अपराविद्या है, इंफीरियर नॉलेज, उसका वर्णन कर दिया। क्या? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इनमें क्या आ गया? वेद और वेदांग, 4 वेद आ गए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जो आपका हिंदू शास्त्र है, सबका सब ये वेदों का में सबसे महत्वपूर्ण है, स्क्रिप्चर्स ऑफ वेदास। दूसरा है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन 6 को कहते हैं वेदांग। इनके द्वारा अगर वेद आपको पढ़ने हैं तो ये वेदांगों को जानना आवश्यक है। तो क्या क्या है हम देख चुके थे। शिक्षा, कल्प इत्यादि, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष इत्यादि। इस सब को जब आप पढ़ेंगे तब वेद को आप अच्छी तरह समझें। ये क्या है? ये सब इंफीरियर नॉलेज, अपराविद्या है, इंफीरियर नॉलेज है, ये सुपीरियर नॉलेज नहीं है। शंकराचार्य एक बार कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक बटुक, एक युवक, छोटा सा लड़का, संस्कृत के व्याकरण के जो सूत्र है उनको मुखस्त कर रहा है। व्याकरण आपकी पाणिनि व्याकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्यम सिद्धांत कौमुदी इत्यादि, उसमें एक सूत्र आता है डुंक्रिंग करने। क्री धातु जो है वो उसका एक्चुअल क्री धातु है डुंक्रिंग, उसमें डू चला जाता है, क्री चला जाता है, क्री जाता है। डुंक्रिंग करने यानी क्री धातु करने के अर्थ में, ऐसा एक सूत्र है। उसको याद कर लिया तो पता चल जाएगा कि क्री धातु से करना, जाना, करता है, ये क्या क्या अर्थ निकलता है, सब समझ में आ जाए। वो याद कर रहा था डुंक्रिंग करने। तब उन्होंने वो भज गोविंदम छंद की रचना की। उन्होंने क्या कहा? नहीं रक्षति डुंक्रिम करने, भज गोविंदम मूढ़ मते, संप्राप्ते निहिते मरने, नहीं रक्षति डुंक्रिंग करने। अगर जब मृत्यु के पास आ जाएगा, मृत्यु निकट आ जाएगी, तब ये डुंक्रिंग करने तेरी रक्षा नहीं करेगा। तो ये व्याकरण इत्यादि भले हम पढ़ते हैं, लेकिन याद रखिए ये अपराविद्या। आश्चर्य है कि वेद, ये वेद में ही है, याद रखिए ये वेद ही पढ़ रहे हैं। ये वेद अपने आप को अपराविद्या कहते हैं। ये चीज और कहीं नहीं मिलेगी आपको, किसी शास्त्र में नहीं मिलती। स्वामी विवेकानंद कहते हैं सन्यासी स्टैंड्स ऑन द हेड ऑफ द वेदास। जो सन्यासी है ये वेदों के भी सिर पर खड़ा रहता है, यानी वेदों के परे चले जाता है। क्यों? वेदों में जिस बात को कहा गया है वो उसको अपने जीवन में उतार लेता है। उसके बाद वेदों की क्या आवश्यकता। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि वेदों की, शास्त्रों की आवश्यकता कब तक है? एक चिट्ठी आई, किसी ने वहां से चिट्ठी आई और उसके बाद में उसको खोलनी थी, उसके पहले ही मिसप्लेस हो गई, इधर उधर पड़ी रह गई। अरे ढूंढने लगे क्या हुआ, पता कहाँ गई, खोजे तो खोज लिया। खोज कर जैसे खोला, श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि 5 शेर संदेश और 1 साड़ी भेज देना। बस, अब क्या जरूरत है उसका? बस 5 शेर संदेश खरीदो और 1 साड़ी भेजने का काम करो, बाकी सब साथ छोड़ दो। तो उपनिषदों का, वेदों का यही उद्देश्य है, इसीलिए उनको अपराविद्या कहा है। वास्तविक विद्या क्या है आगे? या कहते हैं अथ पराविद्या कौन सी है? जिसके द्वारा तद अक्षरम अधिगम्यते, उस पर ब्रह्म को, अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है, साक्षात उसकी अनुभूति की जाती है।
वह है पराविद्या। और वो कैसे जाना जाता है? पराविद्या ये कैसे जानी जाती है? उसको साधना के द्वारा हमारी परंपरा में एक बहुत उच्च कोटि के संत हो गए हैं। आप लोगों ने जो श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग पुस्तक या श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर, ये पुस्तक आपने नाम सुना है, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं। श्री रामकृष्ण वचनामृत या श्री रामकृष्ण गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण तो आप जानते हैं, या आपने क्लास लिया। उसका कंपेनियन एक ग्रंथ है जो श्री रामकृष्ण की एनालिटिकल और क्रिटिकल जीवनी है, स्वामी शारदानंद ने लिखी है। उसकी पुस्तक का नाम है बंगाली में श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग। और श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के जो ट्रांसलेटर थे वे थे स्वामी जगदानंद। ये जगदानंद जी ब्रह्मज्ञानी थे। वे ये कहते थे कि माँ जगदम्बा की, माँ शारदा की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मुझे हस्तामलकवत हुआ है, हाथ में जैसे गेंद होगी, किताब होगी, ऐसा मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ है। वो कहते थे कि तुमको इतना समझ में नहीं आता है, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तो तुम आत्मा हो, आत्मा और ब्रह्म तो एक हो गया। इतना इजी उनको लगता था। जिस प्रकार हम अपने आप को शरीर समझते हैं उस प्रकार से वे अपने आप को ब्रह्म समझते। और वे शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे, प्रकांड विद्वान थे। पूर्वाश्रम में गृहस्थ थे, लेकिन वैराग्य हुआ, क्षण भर में छोड़कर चले आए थे। उस समय भी वे पंडित थे, भट्टाचार्य नाम था। उस समय पंडित थे, शास्त्र पढ़ाया करते थे। और रामकृष्ण मिशन में जब आए तब भी पंडित हुए, शास्त्र पढ़ाने में वो प्रसिद्ध थे। जहाँ कहीं भी जाते थे साधु ब्रह्मचारी लोगों को वे शास्त्र पढ़ाया करते थे। एक बार वृंदावन आए, उन्होंने सब शास्त्र पढ़ाना प्रारंभ किया। तो उन्होंने प्रारंभ में क्या कहा? देखिए, यहाँ हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, उपनिषद आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु का अपना अपना स्थान होता है, उनकी अपना अपनी उपयोगिता होती है। उसको हमें ठीक से समझना है। मैं समझूं कि मैंने पढ़ा दिया और मैंने बहुत बड़ा काम किया, भाबरी जी ने मेरे 25-30 सीढ़ी बना दिए हैं मेरे लेक्चर्स की, 150-200 लेक्चर हो गए हैं, ये ठीक है, लेकिन उद्देश्य क्या है उसका? वही उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान। क्या उससे सदता है? यदि सत्ता है तो ठीक है। वह उद्देश्य है स्वाध्याय का, मन हमारा हमेशा उच्च स्तर पर रहे, हमारे जीवन की समस्याएं सुलझें, हम अपने मन को समझने का प्रयत्न करें, मन को भगवान में लगाने का प्रयत्न करें, यह उसकी उपयोगिता है। तो ये विद्वान, प्रकांड विद्वान जब पहुंचे, लोगों ने कहा महाराज शास्त्र प्रारंभ कीजिए। कि चलो कल से क्लास प्रारंभ। जब प्रारंभ की तो पहले उन्होंने कहा, अच्छा ये बताओ, श्री रामकृष्ण को ब्रह्म ज्ञान क्या उपनिषद या वेद पढ़ने से हुआ था? श्री रामकृष्ण ने तो नहीं पढ़ा। स्वामी विवेकानंद ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या उनको भी ब्रह्म ज्ञान उपनिषद वेद पढ़ने से हुआ है? उनकी जीवनी में तो ऐसा नहीं लिखा। मां शारदा को हुआ है? कहीं भी नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा है कि उन्होंने ये शास्त्र पढ़ा और उससे उनको ब्रह्म ज्ञान हो गए, मुक्त हो गए। किसी भी श्री रामकृष्ण के शिष्य इत्यादि में नहीं है। तो फिर कैसे हुआ? जगदानंद जी के अनुसार वो गुरु कृपा से हुआ। अवश्य ये भी ध्यान रखना है कि गुरु की कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन सब ब्रह्मज्ञानी नहीं होते, अधिकारी होते हैं। जो अधिकारी होते हैं उन पर गुरु कृपा कार्य करती है और ब्रह्म ज्ञान होता है। और अधिकारी होना यह साधना का मुख्य उद्देश्य है। हम गुरु कृपा को ग्रहण करके उसका उपयोग करने में समर्थ होवें, इसके लिए साधना परम आवश्यक है।
तो उपनिषद का उद्देश्य ये सब क्या है? आगे वो कहते हैं तो फिर क्या पढ़ाई नहीं करें? मैं तो शास्त्र पढ़ा रहे के लिए आया हूं, पढ़ाऊंगा तुमको, लेकिन याद रखो उसका उद्देश्य क्या है। फिर आगे वो कहते हैं, स्वामी विवेकानंद ने कहा है, विद्या चर्चा, स्टडी ऑफ नॉलेज, विद्या चर्चा, हमें अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र चर्चा करना चाहिए, विचार करना चाहिए। उससे क्या है, ये जो संघ है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोगों की वाइटैलिटी बनी रहती है। उनके अभाव में जो संघ है उनका ह्रास हो जाता है, हीनता प्राप्त। तो ये एक उद्देश्य हमें ध्यान रखना है। जहां तक हमारा प्रश्न है, अगर बिना शास्त्र के आप अपने मन को उच्च स्तर पर बनाए रख सकते हैं तो शास्त्र की क्या आवश्यकता है? लेकिन 99% लोग नहीं कर सकते। यहां तक कि जितने भी महापुरुष भी हुए हैं वो भी भले 8-10 घंटे ध्यान करेंगे तो बाकी 4-5 घंटे स्वाध्याय करेंगे, ग्रंथों का, शुभ ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि मन का स्वभाव है धीरे धीरे नीचे जाना। उसको ऊपर बनाए रखने के लिए इन शास्त्रों की आवश्यकता है। और शास्त्र अध्ययन से कई चीजें जो हम समझते नहीं हैं धीरे धीरे समझ में आती, लेकिन उसके साथ में अध्याय, स्वाध्याय के साथ में कुछ साधना भी करनी चाहिए, अन्यथा उसका सार या महत्व समझ में नहीं आता, उसकी इनर बात समझ में नहीं आती। तो यहां पर कह दिया ये वेद इत्यादि सब पराविद्या, अपराविद्या, और जिसके द्वारा परब्रह्म को जाना जाए वही पराविद्या है। उसके बाद में आगे वाले श्लोकों में ब्रह्म कौन सा है, जिस तद अक्षरम अधिगम्यते, अक्षर जो अक्षर नहीं होता उसको जाना जाता है, उनका वर्णन बाकी 6 से लेकर 9वें 4 मंत्रों में किया गया है। तद अदृक्षम, जो देखा नहीं जा सकता, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, अग्राह्यम, जिसको मन के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता, अगोत्रम, इसका गोत्र नहीं है, जिसका नाम नहीं है, अवर्ण, जिसका रंग नहीं है, और चक्षु श्रोत्र, जिसके चक्षु और नेत्र नहीं है, पानी और पाद नहीं है, पैर नहीं, हाथ नहीं है, ऐसा जो है, यानी निगेशन, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। इससे पता चलता है कि वो ऐसा नहीं जो मन और वचन के द्वारा पाना जाए। फिर वो कैसा है? नित्यम, सदा विद्यमान, विभू यानी सूक्ष्म, सर्वगतम, सर्वत्र पहला हुआ, सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म, तद अव्ययम, व्यय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, भूत योनिम, समस्त प्राणियों का आधार या स्वतंत्र प्राणियों का कारण, ऐसा धीराः परिपश्यन्ति, जो धीर व्यक्ति है उसे ऐसा जानते हैं। ये धीर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण। हमारा धैर्य नष्ट न हो जावे। धीर व्यक्ति, जिसका धैर्य समस्त विपदाओं, कठिनाइयों, प्रलोभनों, आपद में, सुख में, दुख में, सभी में उसका मन स्थिर भाव से जिसका बना रहता है, उसको कहते हैं धीर। अगर हम धीर होंगे तब ये देखेंगे। हमारा उद्देश्य है धीर बनना। धीर शब्द का अर्थ कई जगह पे आता है, बाद में भी उपनिषदों में कई जगह पे छोटे छोटे स्थानों पर धीर शब्द का उपयोग होगा, उसको हम देखेंगे। उसके बाद में कहते हैं कि जिस प्रकार से मकड़ी अपने भीतर में से जाले को निकालती है और उसके बाद उसी में उसको खींच लेती है, जिस प्रकार पृथ्वी से औषधि यानी वनस्पति उत्पन्न होती है, जिस प्रकार हमारे शरीर से केश और लोम उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार इस अक्षर ब्रह्म से सर्वस्त जगत की उत्पत्ति होती है। इसका और वर्णन आगे आ गया। तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते। ब्रह्म जो है यह तप के द्वारा मोटा सा हो जाता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है, अन्न से प्राण होता है, प्राण से मन, मन से सत्य, सत्यलोक सत्य, उससे लोक और कर्म इत्यादि। एक प्रोसेस बताया कि किस प्रकार ब्रह्म से ये सब बारी चीजें उत्पन्न होती हैं। उसके बाद
अंत में कहते हैं यह सर्वज्ञ है, जो सर्वज्ञ है, सब जानने वाला है, सर्वविद, सर्वज्ञ और सर्वविद, सबका विशेषज्ञ है, विशेष रूप से जानने वाला है। अस्य ज्ञानमयम तपः, उसका तप जो है वो ज्ञानमय है, उससे तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, उस अक्षर ब्रह्म से ही यह अक्षर ब्रह्म, अक्षर यानी और उससे यह बाहर का जो जगत रूपी ब्रह्म है वह और नाम रूप और अन्न उत्पन्न होता है। और यहाँ पर मैंने बताया था ये ज्ञानमय तप, ये तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है सभी प्रकार से, आध्यात्मिक जीवन के लिए सभी प्रकार से तपस्या को बहुत महत्व दिया गया है। तपस का अर्थ है एनर्जी, तप जला, गर्म करना, गर्म करना, इसके दो अर्थ हैं। एक तो तपाना, अपने शरीर मन को तपाना, तपाने से उसके पाप मल निकलते हैं। जैसे आप लोहे को जब वो करते हैं, उसको स्मेल्ट करते हैं, उसको जब तपाया जाता है, उसको जब गलाया जाता है तो उसकी इम्प्योरिटीज, बुराइयाँ सब निकल जाती हैं। उसी प्रकार से तपस्या के द्वारा हमारे पाप इत्यादि सब हैं वो दूर हो जाते हैं। और दूसरा तप यानी एनर्जी, शक्ति प्रोड्यूस होती है। तो दो चीज़ें होती हैं तप से। जिस प्रकार से आप डायनमो है, डायनमो से एनर्जी पैदा होती है, तपस्या से भी एक तो पाप और मल दूर होते हैं और दूसरा शक्ति उत्पन्न होती है। और तप ज्ञानमय तप कहा, तो ज्ञानमय तप यानी हम बहुत सारी शक्ति, हमारे शरीर मन की और इंद्रियों की शक्ति हम क्षय करते हैं चंचलता के कारण, भोग के कारण, बहिर्वृत्ति के कारण, बहिर्मुखी वृत्ति के कारण। इनको जब हम नियंत्रित करते हैं तो हमारे भीतर ट्रिमेंडस शक्ति आती है। आप यदि हम देखेंगे, अभी आप कभी एकांत में जाइए, यहाँ पता नहीं चलता, एकांत में जाइए, मौन रहिए, मन को एकाग्र करने का प्रयत्न कीजिए, ये साधना करने का प्रयत्न कीजिए। सारी हमारी जो शक्तियाँ बातचीत करने में, विषयों को देखने में जा रही हैं, बिल्कुल एकांत स्थान हो, वहाँ पे टीवी नहीं, लोग मिलने वाले नहीं, आप देखेंगे कि आपके मन में कितनी चीज़ें उठ रही हैं। आपको लगता है ये करूँ, वो करूँ, ये करूँ, वो करूँ, बहुत सारी इस प्रकार के, उसको आप कंट्रोल करने का प्रयत्न कीजिए तो आप देखेंगे कि आपके मन में बहुत सारी शक्ति संचित हो रही है और उसके बाद बहुत सारे अच्छे बुरे विचार उठ रहे हैं। उनको जब आप ठीक से एकाग्र करेंगे तो आपको नया आलोक प्राप्त होगा। ये संयम रूप तप जो है उससे मन में महान शक्ति पैदा होती है, उसको कहते हैं ज्ञानमय तप। संयम, सेल्फ कंट्रोल, इंद्रिय और मन का संयम, और उसके बाद में किसी एक विषय विशेष पर विचार करना। और मैंने कहा था तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु को वरुण ने कहा था, भृगु गए अपने पिता वरुण के पास में और कहा था कि मुझे आप ब्रह्म के बारे में उपदेश दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, जिसमें जगत गिरता है और जिसमें नष्ट हो जाता है, इमानि भूतानि जायन्ते जीवति अभिसंविशन्ति, जहाँ से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें विलीन हो जाते हैं, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का लक्षण है। तुम तप करो। तो उसने विचार कृत तप किया, गहरा विचार करके उस विषय पर जो गुरु ने कहा है, लक्षण दिया, किसमें लक्षण लगता है, और ऐसा करके धीरे धीरे आगे बढ़ के वो ब्रह्म को जाना। तो किसी वस्तु विशेष, विषय विशेष पर मन को एकाग्र कीजिए एकांत में जाकर। कोई थीम ले जाइए विषय के लिए, कुछ आर्टिकल ले जाइए लिखने के लिए और विचार कीजिए, देखेंगे बढ़िया बढ़िया आइडियाज आएंगे आपको। उनको फिर लिखने का प्रयत्न कीजिए तो क्या होगा, संयम भी हुआ और ये ज्ञानमय तप हुआ। तप के साथ में चिंतन, गहरा चिंतन एक दिशा में यह आवश्यक है। तब हम देखेंगे कि बहुत सारी शक्ति उत्पन्न होती है। तो ये ज्ञानमय तप उस ब्रह्म का है, उसके द्वारा वह शक्ति अर्जित करता है और उसके बाद में इस जगत की सृष्टि करता है। यहाँ तक परा और अपरा विद्या, इन दोनों को संक्षेप में बताया गया। यहाँ तक हमने किया था। अब इसके आगे द्वितीय खंड हम प्रारंभ करते हैं।
पहले खंड के अंदर उपनिषद का जो सार है, उपनिषद में क्या कहने वाले हैं, क्या मूल बात है, वो बता दी, अपराविद्या और पराविद्या। अब अगला जो खंड प्रारंभ होगा उसमें अपराविद्या की बात कही थी, छोटे से कही थी, अपराविद्या को थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे और उसके बाद में फिर पराविद्या की बात और डिटेल में होगी। क्या कहते हैं? सांगा वेदा अपरा विद्या उक्ता ऋग्वेद यजुर्वेद इत्यादि न, उस मंत्र के द्वारा 5वें मंत्र में अंग वेदांग सहित अपरा विद्या यानी उपनिषद ऐसा कहा गया। उसके बाद वाले जो श्लोक हैं यानी यत्तदद्रेक्षम इत्यादि से ये नाम रूपम अन्नम जायते, 6 से लेकर 9वें तक में पराविद्या का जो विषय है अक्षर ब्रह्म का ज्ञान, उसको संक्षेप में उसका वर्णन किया। उस पराविद्या और उसके विशेषण सहित उसका उसमें वर्णन कर दिया। इसके बाद कहते हैं इसके पश्चात इन दोनों विद्याओं के विषय संसार और मोक्ष का विवेक करना है। दोनों विद्याओं का किससे संबंधित है? आपने बोल दिया फिजिक्स। देखो भाई, 2 विद्याएं हैं, फिजिक्स है और दूसरा केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या है? तो इसके अंदर 4-5 नाम दिखा दिए। फर्स्ट में तो एटॉमिक फिजिक्स है और सॉलिड क्या है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ऐसा सब बता दिया। इससे कुछ नहीं होता। केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 2-4 बता दिया। लेकिन इनका विषय क्या है? फिजिक्स किस चीज के से डील करता है, उसका उद्देश्य क्या है, केमिस्ट्री में क्या वर्णन किया जाता है, इन दोनों का विवेक करना है, बताना है। क्योंकि ऐसा ना हो कि फिजिक्स को आप केमिस्ट्री समझ बैठो और केमिस्ट्री को फिजिक्स समझ बैठो, जिसको पराविद्या को अपराविद्या न समझ बैठो और अपराविद्या को विद्या समझ न बैठो। तो उनके विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, उसको अलग से सेपरेट करके दिखाना है। इसलिए आगे का ग्रंथ यहां पर प्रारंभ किया। क्या कहा है? पहले अपराविद्या का वर्णन करेंगे, इंफीरियर नॉलेज का वर्णन करेंगे, उसका विषय जो है वो बताएंगे। अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज का विषय क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है? ये संसार। संसार में कैसे समृद्धि करना, यज्ञ कैसे करना, यज्ञ से आपको वृष्टि होगी, आपको पुण्य मिलेगा, पुण्य से आप स्वर्ग को जाएंगे। तो ये कैसे करना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर संसार में रहते हो तो आपको संसार में रहने की कला जाननी चाहिए और वेद ये बताते हैं। याद रखिए, वेद का 3/4 अंश, 3/4 अंग इस अपराविद्या से संबंधित है। इनको उन्होंने मना नहीं किया। वेद केवल पराविद्या यानी ब्रह्म विद्या मात्र नहीं बताता। यदि ऐसा होता ना तो उसकी उपयोगिता बहुत कम लोगों को देती है, क्योंकि 90% लोग ब्रह्म विद्या नहीं चाहते। 90% लोग संसार में सुख से रहना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, स्वर्ग में जाना चाहते हैं। ठीक है, हम तुम्हारे लिए वेद हैं, इसमें सब बताया है, जो तुम चाहते हो वही बताया गया है। जैसा कहा है वैसा करो, उसको समझ कर करो, इत्यादि बताया जाएगा। तो क्या कहते हैं, वो क्या है, उसमें अपरा विद्या का विषय क्या है, संसार। और संसार कैसे प्राप्त होता है, उसमें एक कौन संसार को प्राप्त करना चाहता है, मैं चाहता हूं संसार, मैं करता हूं। और उसको प्राप्त करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स है, करण है, यंत्र है, मन है, इंद्रिय है, धन है, साधन है। उन कर्मों के फलस्वरूप
ये संसार बना हुआ है। हमने जैसा किया, शुभ कर्म करेंगे तो हमको धन प्राप्त होगा, हम भोग करेंगे, उसके बाद में हम स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में जाकर वहाँ फल क्षीण हो जाएगा, फिर जन्म संसार में जन्म लेगा, फिर भाव इच्छा होगी, ये संसार चक्र चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो तो ये है तुम्हारे को, तुम्हारा इसका स्वरूप तुमको बता देते हैं। वेद कहते हैं तुमको बता देते हैं, जो तुम चाहते हो वो बता देते हैं। अनादि अनंत नदी के प्रवाह के समान अविच्छिन्न संबंध वाला है और दुख पूर्व होने के कारण प्रत्येक देहधारी के लिए सर्वथा त्याज्य है। लेकिन क्या त्याज्य है उसे समझे तो। आज आदमी कोई नहीं समझ रहा है कि संसार जो है वो दुखपूर्ण है, तो सब अच्छा लगता है, ठीक है, वेद कहते हैं अच्छा ठीक है तुमको बता दिया, इसमें कर्ता करण ये सब है, ये दुखपूर्ण है। विवेक करने के लिए तुमको जानना तो चाहिए इसके बारे में। तुम अगर यह न जानो कि संसार दुख देने वाला है तो उसको त्याग नहीं करोगे। इसलिए सबसे पहले इसको बताने की करते हैं, और उस संसार का उपशम होने पर, नाश होने पर क्या होता है? मोक्ष। मोक्ष है पराविद्या का विषय है, और वह अनादि अनंत अजर अमर अमृत अभय शुद्ध प्रसन्न स्वरूप स्वस्वरूप में स्थिति रूप तथा परमानंद एवं अद्वितीय है। ये दो सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट मैटर। पराविद्या का सब्जेक्ट क्या है, अपरा विद्या का सब्जेक्ट विषय क्या है, यह स्पष्ट रूप से बताया। अपरा विद्या का जो विषय है वह संसार, और पराविद्या का विषय है वह है ब्रह्म आनंद स्वरूप, अपने स्वस्वरूप में उपस्थिति प्रतिष्ठा। इसको अच्छी तरह समझ लो। उन दोनों में से पहले अपरा विद्या का विषय दिखाने के लिए यहां पर आरंभ करते हैं। स्टार्ट इन डिटेल उसको दिखाने का, अपरा विद्या का विषय दिखाने के लिए आरंभ करते हैं। उनको जानने पर देख लिया, उसके बाद वैराग्य होगा। देख लो भाई संसार ऐसा है, समझ लो, देख लो, बता देते तुमको। उसके बाद तुम्हारे मन में वैराग्य होगा। बिना जाने नहीं होगा, ऐसा अंत में कहेंगे परीक्ष लोकान कर्मचितान। भगवान बुद्ध को एक बार देखने से हो गया, उन्होंने दुख को थोड़ा सा देखा और विचार किया था, परीक्षा की थी। हम लोग संसार में रहते हैं, हर बार अनुभव करते हैं लेकिन विचार नहीं करते, इसलिए उसका एक्सपीरियंस नहीं होता। वेद भी कहते हैं तो ठीक है किए जाओ, लेकिन वो वार्निंग देते हैं कि तुमने विचार नहीं किया, विवेक नहीं किया तो वैराग्य नहीं होने वाला। वैराग्य के लिए भी आवश्यक है कि संसार को स्पष्ट रूप से बताया जाए। तो यहां पर पहले वेद बताएंगे, देखो इतना अच्छा है, स्वर्ग में जाओ बड़ा सुख मिलेगा, इत्यादि इत्यादि बताए, और फिर कहेंगे कि वहां से गिर भी जाओगे, जब पुण्य खत्म हो जाएगा तब गिर जाओगे। अभी आप पैसा लगा रहे हो, लेकिन वो सेंसेक्स जब वो डाउन होगा ना तो आपको नुकसान भी हो जाएगा। तो परीक्ष लोकान, विचार करके देखो, लेकिन विचार नहीं करते, ठोकर खाकर देखते हैं। ये दुर्भाग्य। लोग ठोकर खाकर भी नहीं सीखते। बहुत सारे लोग तो ठोकर खाकर भी नहीं सीखते। कुछ लोग हैं ठोकर खाकर सीखते हैं, तीसरे लोग हैं दूसरों को ठोकर खाते हुए देखकर खुद सीख लेते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ठोकरें की चिंता नहीं करते, विचार करके उसको त्याग देते। अधिकांश लोग पहली श्रेणी के ठोकर खाकर भी नहीं सीखते, बार बार ठोकरें खाकर भी नहीं सीखते। कुछ होते हैं कुछ ठोकर खाई पर बाबा अब नहीं, अब मैं ये म्यूचुअल फंड में अब मैं पैसा नहीं देने वाला हूँ। पहले से ये संसार में हम लोग म्यूचुअल फंड में अपना जीवन डाल रखा है, अभी तक सब अच्छा चल रहा है, इंटरेस्ट अच्छा है, लेकिन जब डाउन होगा तब हमारे जीवन में मुश्किल आएगी। लेकिन हमारे जैसे लोग हैं वो किसी म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं देते। तो यहां कहते हैं तदेतत् सत्यम, यह सत्य है, रिलेटिव सत्य है। ये पहला मंत्र
द्वितीय खंड का। तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तानि आचरथ नियतम सत्यकामा एष वह पंथा सुकृतस्य लोके। कैटेगोरिकली स्ट्रांग रूप से कहते हैं ऐसा ही करो, यह सत्य है, इसमें पैसा लगाओ, तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, सत्य है। एतत् सत्यम, क्या तदेतत् सत्यम, अवितथम, मिथ्या नहीं है। रिलेटिवली पे याद कहा है। उस जब सत्य की बात कर रहे हैं तो परमानेंट पराविद्या के सत्य की बात नहीं कर रहे हैं। समाज में जो सापेक्षिक सत्य है उसकी बात कर रहे हैं। क्या कहते हैं? किम तत्, क्या है? मंत्रेषु ऋग्वेदादि आख्येषु, ऋग्वेदादि मंत्रों के द्वारा प्रकाशित जिन एक अग्निहोत्रादि कर्मियों को कर्मियों यदा वशिष्ठादि मेधावियों ने देखा था। मंत्र दृष्टा थे ये ऋषि लोग। ऋषि कौन होते हैं? मंत्र दृष्टा, उनको कवि भी कहा है शब्द शास्त्रों में कवि। अब ये देखिए, ये जो वेद है इसमें श्लोक आएंगे, छंद है, ये छंद है। तत्र सूर्यो न भाति न चंद्र तारकम नेना विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। धनुर्गृहीत्वा आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव चु। ये क्या है? पोइट्री है, ये कविता है। और जो लोग ऋषि होते हैं, ध्यान में गहरे डूबकर मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं, वे कवि हो जाते। उनके मुंह से कविता निष्क्रिय होती है, स्पष्ट रूप से बढ़िया ढंग से निकलने लग जाती है, इसलिए इनको कवि कहा गया। तो यहां पर यही कहा गया है। कहते हैं वशिष्ठ आदि मेधावी कवियों ने जिन मंत्रों को देखा, साक्षात्कार किया। कैसे? वो ध्यान के द्वारा। जब ध्यान किया तो उन्होंने एक सत्य खोज निकाला, संसार से संबंधित सत्य खोज निकाला। E=mc²। ये ऋषि थे, आइंस्टाइन एक ऋषि थे, एक कवि थे। उन्होंने ध्यान करके एक फॉर्मूला खोज निकाला। सत्य है, सापेक्षिक जगत के लिए सत्य है बिल्कुल। तो वो कहते हैं इन्होंने क्या देखा? उस सत्य को देखा। वही पुरुषार्थ का एकमात्र साधन होने के कारण यह सत्य है। ऐसा करो तो तुमको धन मिलेगा, ऐसा करो तो स्वर्ग मिलेगा। इस क्षेत्र में भी ऋषि हो गए हैं, इस क्षेत्र में भी बहुत बड़े मनीषी हो गए हैं। सांसारिक क्षेत्र में आइंस्टाइन, न्यूटन, ये बड़े बड़े ऋषि, उन्होंने सत्य को खोज निकाला। अब कहते हैं वे ही वेद विहित और ऋषि दिष्ट कर्म त्रेता में ऋग्वेदादि विहित होत्र, यजुर्वेद में अध्यावर्य और सामवेद में औदगात्र ही जिनके प्रकार हैं, उस अधिकरण भूत त्रयीस योग संयोग रूप त्रेता में अनेक प्रकार से प्रवृत्त हुए। ये जो उन्होंने खोज निकाले उनके विभिन्न रूप हो गए हैं। ऋग्वेद में एक प्रकार का, यजुर्वेद में एक प्रकार का और सामवेद में दूसरे प्रकार का। इन तीनों वेदों में अलग अलग प्रकार के कर्मों का वर्णन किया गया है जो ऋषियों ने अपने मंत्र दृष्टा दृष्टि से देखा था। सभी वेदों में, तीनों वेदों में उनके विधान किया, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ऐसे कर्म करो, ये कर्म करो इत्यादि किया गया। इसको कर्म कांड का जो पोर्शन है वो तीनों हैं और इसी को त्रिय संयोग, त्रयी यानी वेद ये कहा है। अथवा कर्मठों द्वारा किए जाकर प्रायशः त्रेता युग में प्रवृत्त हुए। त्रेता युग में ये प्रवृत्त हुए, सत्ययुग के बाद में त्रेता आया, उसमें ये प्रवृत्त हुए, यानी ये कर्म की प्रवृत्ति त्रेता युग में अधिक हुई। ये वो बताते हैं। कौन से हैं? अतो यूयम तानि आचरथ निवर्तरेत नियतम नित्यम सत्यकामा
अतः तुम जो सत्य काम हो, यथाभूत कर्म की इच्छा करने वाले होकर तुम उसका नियत नित्य आचरण करो। अतः तुम जो चाहते हो कि जैसा मैं कर्म करूं वैसा फल मुझे मिलना चाहिए, यह है नियम। जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तुम चाहते हो, यही चाहते हो कि भाई हम अच्छा कर्म करेंगे, हम सत्कर्म करेंगे, हम मन को एकाग्र करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, हमको उसके अनुसार फल मिलना चाहिए। ये भी एक नियम है, इसको सत्य कहा गया। सत्य कामा, तुम सत्य के जो कर्म करते हो उसके सत्य फल की कामना करने वाले हो। तुम वेदों में जिन सकाम कर्मों का वर्णन किया है, ऋषियों ने जिसे देखा है, उसको अपने जीवन में आचरण करो। एष वो युष्माकं पत्वा मार्गः सुकृतस्य स्वयं निवर्तितस्य कर्मणो लोके। ऐसा यही तुम्हारे लिए सुकृत का, सुकृत यानी स्वयं किए गए कर्मों से प्राप्त लोक की प्राप्ति का मार्ग है। तुम अपने कर्म से जिसको प्राप्त करना चाहते हो उसका यही मार्ग है। आप संसार में कर्म करिए, अच्छी तरह निष्ठापूर्वक कर्म कीजिए। आप प्रोफेसर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप किसी ऑफिसर हैं, आप कर्म कीजिए ना, ठीक अच्छी तरह कर्म कीजिए। उससे आपको प्रगति होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको नाम यश मिलेगा। इसको कीजिए, यही आपके लिए मार्ग है। कोई बुराई नहीं, कोई गलत चीज नहीं है। अधिकांश लोग इसको स्वीकार करते हैं। सज्जन आप व्यक्ति जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, बुरा काम नहीं करना चाहते हैं, और अगर आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं तो ठीक है, ये लीगली इन्वेस्टमेंट आप ऐसे करते जाइए, कर सकते हो, आपको उसका फल प्राप्त होगा। फल के निमित्त से लोकित, दृष्ट अथवा भोगा जाता है, इसलिए कर्म फल लोक कहा जाता है। क्या कहा? सुकृतस्य लोके। लोक यानी लोक्यते, कर्म फल से के निमित्त से, कर्म के द्वारा जहां पर जो फल भोगा जाता है, इसलिए उसको लोक्यते, देखा जाता है, पाया जाता है। इसलिए इस संसार को लोक कैसा कहते हैं, अर्थात बोलते हैं उस कर्म फल के लिए, अर्थात उसकी प्राप्ति के लिए यही मार्ग है। तात्पर्य यह है कि वेद त्रयी में विहित जो अग्निहोत्रादि कर्म है, वही यह मार्ग यानी अवश्य फल प्राप्ति का साधन। वहां पुराने जमाने में कर्म योग यज्ञ आदि की चर्चा थी, यहाँ पर आज नहीं है। आप डॉक्टर हो, पूरे मन लगा के आप काम कीजिए, आपको पैसा मिलेगा, नाम यश मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये तो सब चाहते हैं। आप अपनी विधि के अनुसार, नीति के अनुसार, एथिकल कोड के द्वारा, आपके जो नियम है उसके अनुसार आप कर्म कीजिए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। पहले श्लोक में इस बात को कहा गया। उसके बाद क्या कहते हैं? तत्र अग्निहोत्रमेव तावत् प्रथमं प्रदर्शयन् अर्थमुच्यते प्रदर्शनार्थम अर्थ्य उच्यते सर्वकर्मणां प्राथम्यात्। तत्कथम, इसके पहले वेदों में अग्निहोत्र को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। एक जो गृहस्थ होता था उसमें अग्निहोत्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता था। कहते थे कि उनके घर में यह अग्निहोत्र, अग्नि सदा प्रज्वलित रहती थी, प्रतिदिन उसको यज्ञ करना पड़ता था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भी बहुत सारे कर्म हैं, लेकिन अग्निहोत्र जैसे आप तर्पण करेंगे, अपने पितरों के लिए आप श्राद्ध करेंगे, ये भी एक कर्म है। और भी दूसरे कर्म हैं, स्वाध्याय करेंगे, विभिन्न कर्म हैं, लेकिन अग्निहोत्र को यहाँ पर विशेष रूप से लिया गया क्योंकि वो प्रथम माना गया था पहले जमाने में। आज हम उसको दूसरे प्रकार से ले सकते हैं, आज के ज़माने में वो नहीं है, दूसरे प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। लेकिन वहाँ पर इसके माध्यम से उस अग्निहोत्र का सारा वर्णन करके उसके बाद विचार करने की बात कही जाएगी कि विवेचन करके देखो कि इसका फल जो होगा क्या होगा, अंत में आपको वापस आना पड़ेगा, ये भी विचार करेंगे। कैसे? यदा लेलीयते हर्ची समिद्धे हव्यवाहने तद तदा आज्य भागम
अवंतरेण आहुति प्रतिपादये। कहते हैं अग्निहोत्र में क्या करना पड़ेगा? जिस समय अग्नि प्रज्वलित होने पर उसकी ज्वाला उठने लगे, उस समय दोनों आज्य भागों के बीच में आहुति डाले। आप लोगों ने देखा, हम लोग हवन करते हैं, ये अग्निहोत्र नहीं है। ठाकुर के जन्मदिन पे, माँ शारदा के जन्मदिन पे, स्वामी जी के जन्मदिन पर यहाँ पर हम हवन करते हैं। तो हवन में क्या करते हैं, वो किस प्रकार से लकड़ियाँ लगानी है, उसकी सारी विधि है। आप लोग तो देखते नहीं हैं। अंदर जो हवन कुंड होता है उसमें रेत बिछी हुई होती है और रेत के ऊपर मार्क्स लगाए जाते हैं, एक डायग्राम बनाया जाता है। उसके बाद लकड़ियाँ कैसे रखनी चाहिए वो सारा बताया जाता है। फिर कहा जाता है कि ये जो अग्नि आप जो आहुति देंगे, जो घी देंगे, तो किस पॉइंट पे डालना चाहिए। कुछ घी यहाँ डालो, कुछ उसके बाद वहाँ डालो, कुछ यहाँ डालो, ऐसा सब उसके अंदर विधि दी गई। ये तो हम जो अग्निहोत्र उसी प्रकार से होते हैं। हम लोग जो करते हैं वो क्या है, वह श्री रामकृष्ण नामक अग्नि। आप श्री रामकृष्ण नामाग्नो होमम करिष्ये। जो अग्नि है इसको हम श्री रामकृष्ण नामक अग्नि, श्री रामकृष्ण यहाँ पर अग्नि में आविर्भूत हुए हैं। अब जो अग्नि हो गई है ये श्री रामकृष्ण नामक अग्नि है। तो जब मैं आहुति देता हूँ तो श्री रामकृष्ण को देता हूँ। काय के लिए करता हूँ? मैं जगत के कल्याण के लिए, चित्त शुद्धि के लिए करता हूँ, उनकी प्रसन्नता के लिए करता हूँ। किसी और किसी शुभ, किसी सकाम भक्ति के लिए मैं होम नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो यज्ञ किया जाता है यह है सकाम यज्ञ किया जा रहा है। अग्निहोत्र यज्ञ जो करते थे पुण्य प्राप्ति के द्वारा के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए किया जाता था, वो भी उनको मिलता था। तो इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।